सभी को नमस्कार। आशा है कि सब लोग बढ़िया होंगे। अभी एक वीडियो देखने को मिला जिससे पूरा दिमाग ख़राब हो गया और ये भी पता चला कि न्यूज़ वाले हर बार अपनी सीमा को तोड़कर और नीचे गिर जाते हैं। इनके लिए टीआरपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। उन्हें सत्य से और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में पूरी बात करूँगा, ध्यान से देखना आखिरी तक, सारी चीज़ें समझ में आएगी कि नैरेटिव कैसे सेट होता है। वीडियो लंबा लगे तो उसको स्पीड बढ़ा के देख लेना। तो सबसे पहले थंबनेल देखिए कि मैंने डाला आईआईटी बाबा न्यूज़ नेशन। उसके बाद देखिए स्टूडियो में आईआईटी बाबा का ड्रामा जमकर किया हंगामा। फिर धर्मगुरु के सवाल पर क्यों आग बबूल हो गया आईआईटी बाबा, ठीक। और यहाँ पर डिस्क्लेमर चढ़ा के रखा हुआ है, पूरा डिस्क्लेमर चला दिया कि भाई हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। ये देखिए, तो आईआईटी बाबा ने मचाया बवाल, है ना। फुटपाथ पर हंगामा किया जमकर। ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान रखिए, क्योंकि जब ये वीडियो पूरा होगा तो आपको समझ में जाएगा कि किस तरीके से हिपोक्रेसी यहाँ पे न्यूज़ वाले करते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में जो हंगामा हुआ उसको लेकर न्यूज़ नेशन ने 100-200 वीडियो बना दी और सब में थंबनेल में यही लगा है और आरोप सीधे आईआईटी बाबा पर डाल दिए। क्या हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति विशेष तक नहीं है, कैसे आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ये भी समझ में आएगा। अभय सिंह को बुलाकर इंटरव्यू नॉर्मल तरीके से पहले शुरू किया, उसके बाद वही सवाल दाग दिए कि गर्लफ्रेंड कौन थी, कैसी थी, क्या थी, माता पिता के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। आज के समय भारत के अंदर सबसे ज़रूरी सवाल ये होगा कि किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, सबको वही जानना है। जबकि इस तरह के सवाल पहले के 1000 लोगों ने उससे पूछ चुके हैं, सबको मालूम है क्या सीन है। फिर भी वही सवाल न्यूज़ वाले करते हैं, क्योंकि हरकतों से कभी बाज आना नहीं है। बहुत अच्छा सीजन चल रहा है और आपको पता है अभय जी बहुत अच्छे प्रेडिक्शन करते हैं। अरे वाह। इस बार ये टूर्नामेंट कौन जीत रहा है? टूर्नामेंट कौन जीत रहा है? चलिए इंडिया तो जीत गया। ट्रॉफी के बारे में बोला था मैंने। अच्छा, पाकिस्तान तो बाहर हो गया। तो रोल था ही नहीं। पाकिस्तान तो बाहर हो गया। हाँ, तो वो इमेज पे इनके अगर दाग लगाने की किसी ने कोशिश की है तो उसे हम यहाँ पे धोने में मदद करेंगे। आज अभय जी नई भविष्यवाणी कर रहे हैं आईसीसी फाइनल्स की। नहीं ऐसा कोई चैंपियन कौन? तो हम तो अपनी उत्सुकता के लिए पूछ रहे हैं। इस बार सही भी हो सकता है। आपकी उत्सुकता के लिए ऑफ कैमरा बताएंगे। वो कौन बताएंगे? ऑफ कैमरा बताएंगे आपकी उत्सुकता के लिए। फिर दर्शकों को कौन बताएगा? नहीं वो दर्शकों को सुनना ही नहीं है। वो जो बढ़िया खेलेगा वही जीतेगा। बढ़िया कौन खेल रही है? पाकिस्तान की टीम। अब यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर लगातार अभय सिंह पे दबाव डाल रहे हैं कि वो एक नई भविष्यवाणी कर दे क्रिकेट को लेके, और क्योंकि कुछ बोलेंगे तो फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। और मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश के लोगों के पास कुछ काम धंधा है भी कि नहीं। मतलब क्रिकेट के लिए इतने पागल हो रखे हैं। भाई क्रिकेट में अगर तुम जीत भी जाओगे ना, वर्ल्ड कप भी अगर 10 बार लेके जाओगे ना, उससे देश की हालत नहीं सुधरेगी। ऐसा नहीं होगा कि देश को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा या हमारे भारतीयों के अंदर सिविक सेंस पैदा हो जाएगा। वो सब कुछ नहीं होने वाला। तो पागलपन थोड़ा कम करो। और साथ में न्यूज़ रिपोर्टर ने पाकिस्तान का जिक्र जबरन कर दिया। आड़ो ने शायद आपको भगा दिया था, ऐसी खबरें चल रही थी। कितनी पॉलिटिक्स है इन सब के अंदर, मतलब। और इन सबको महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब। तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना लाइव किया। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि अगर आपने किसी को अपने चैनल में बुलाया इंटरव्यू के लिए और आप उसकी डिबेट किसी और से करवाने वाले हैं या उससे किसी से मिलवाने वाले हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन उसे होनी चाहिए, ठीक। नेताओं के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आप ऐसे ही करते हो और जो स्क्रिप्ट वो देते हैं उस हिसाब से तो आप सवाल पूछते हो। तो इस बंदे को आप खुद बुला के लाए, तो उसे खबर क्यों नहीं दी गई कि उसको बाबाओं के साथ और अन्य लोगों के साथ बिठाया जाएगा या उससे सवाल किए जाएंगे? अभय सिंह को इस बात की कोई खबर नहीं थी। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक ट्रैप बनाने की कोशिश की गई, एक टीआरपी के लिए ऐसा पूरा रचा गया कि भाई अचानक से उसके सामने लोग खड़ा कर देंगे और विवाद होगा और वो बेचारा फंस जाएगा और वहीं इनको खबर मिल जाएगी। तो यही पूरी प्लानिंग लग रही है अभी तक। या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। सिंपल सी बात है। मतलब एक संत जी कह रहे हैं पाखंडी है तो भाग जाइए। मतलब यार, मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे किसी से बात करनी है, तो मुझे मजबूरी बैठना पड़ेगा क्या? तो यहाँ पे वीडियो बड़े ध्यान से देखना कि हुआ क्या। एक तो चारों तरफ से एक व्यक्ति को आपने घेर लिया, बहुत सारे उस पर सवाल दाग दिए, अचानक से उसके सामने वो लोग को ला दिया जिससे उसको बात नहीं करना था अभी, ठीक। साइकोलॉजी में इस टर्म को बोलते हैं टू बेट समवन, यानी आप ऐसी स्थिति बनाओगे, ऐसा कुछ बोलोगे व्यक्ति को कि वो ट्रिगर हो जाएगा और वो गुस्सा हो जाएगा और एक अलग इमोशनल लेवल पे वो चला जाएगा। यहाँ पे फिर क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया, यानी अब आप फिजिकल हो रहे हो उसके साथ। तो यहाँ पे आप उसको फिजिकली अब टारगेट कर रहे हो। तो उसने रिएक्शन में क्या किया, कप को फेंक दिया। सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। तो भाई उस सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, गुरुजी बोल रहा है। पाकिस्तान का एजेंट है ये। अब देखना, ये 2 बार मुझे बहुत अजीब लगा ये सुन के। एक बार रिपोर्टर ने भी पाकिस्तान का बहुत बार जिक्र किया, ठीक। और अभी बाबा जी जो हैं, मैं नहीं जानता कौन है, ठीक। तो ये भी पाकिस्तान जबरन से ले आया। मतलब पाकिस्तान कहाँ से बीच में आ गया यार? मतलब कोई सेंस है इस बात का? और आगे देखना, आगे भी ऐसे कुछ आपको सुनने को मिलेगा। एक अच्छा काम किया न्यूज़ नेशन वालों ने कि पूरा कैप्शन के साथ उसको लिख दिया। तो यहाँ पे गाली कौन बक रहा है, ध्यान से सुनना।
मतलब और ये लोग बोल रहे हैं सनातन को बदनाम कर रहे हो, खुद ने भगवा वस्त्र धारण किया है, लोग इनको उपाधि दे के मानते हैं, और ये लोग यहाँ पे गाली का उपयोग कर रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये बीप वाला है ना, ध्यान से पूरी वीडियो में देखना बीप कितने बार आ रहा है और कौन बोल रहा है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि लिख तो देते भाई कि साधु संत का सम्मान नहीं करते, और ये क्या है कि कहीं का यानी कुछ उल्टा सीधा ही बोला है महात्मा जी ने इनको। तुम लोगों को सम्मान कम हो ना अपमान कब है। तो अभय सिंह ने यहाँ बोला भी कि ना सम्मान कम हो ना अपमान कब है, तो वो भाई वो अलग स्टेट में है यार, वो उसको तुम काय के लिए इतना परेशान कर रहे हो। फिर से देखना, सब लोगों ने उसको घेर लिया। अब भाई आप संत लोग हो, तो आपको इतना क्या था, आप क्या चाह रहे थे कि वो रुक के आप उससे बातचीत करो, आप उसको कुछ डिबेट में लेके आओ, फिर उल्टा सीधा कुछ बोले, बहस हो। और न्यूज़ वालों को डेफिनेटली भाई यही चाहिए, है ना। यहाँ पे शायद इस जितने लोगों को इन्हें बुलाया न्यूज़ वालों ने, तो ये पेमेंट नहीं करते होंगे जब तक इनकी बहस नहीं होती होगी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। भाई पेमेंट नहीं मिलेगी तो अब पैसा नहीं आएगा, तो इस चक्कर में ये चाह रहे हैं कि भाई रुक जाए और फिर बहस कुछ हो, क्योंकि यहाँ पे अगर भाई किसी व्यक्ति को आपसे बात नहीं करना, सिंपल हो जाएगा। उसको इतना रोकने के लिए इतना विवाद क्यों हो रहा है, और उसने ऐसा क्या कर दिया मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि लोग उसको इतना टारगेट कर रहे हैं। अब ये देखो, इनको बहुत बड़ा संत मान रहे हैं लोग, और ये इनको इतनी फिक्र है कि भाई इंडिया को कहा था तुमने कि इंडिया हारेगा। भारत बोल लो गुरुदेव, आ जाओ अपनी संस्कृति में पहले। भारत हारेगा इनने अगर बोल दिया, कुछ भविष्यवाणी गलत होगी, तो क्या तुम इतना टॉर्चर करोगे क्या लाइव टीवी में उसको। सबसे अजीब और सबसे कॉमेडी सीन भी यही है। अब आप देखना कि अभय सिंह का रिएक्शन यहाँ पे किस तरह का है, और बाकी लोग जो सनातन धर्म में जिनमें हम गुरु को देखते हैं, वो लोग का क्या रिएक्शन है। ज्ञान नहीं है। इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो रहता है, इसको सनातन बाबा है ये मेरे को लग रहा है बिग बॉस जैसा घर इन लोगों ने बना दिए हैं इसको, जहाँ पे बीप बीप चल रहा है। इतना लंबा भी भाई, क्या गाली बक रहे थे ये लोग, और मतलब शर्म आ रही है मुझे। या तो न्यूज़ वाले जानबूझ के बीप चला रहे थे जबरन में कि ऐसा लगे कि ये लोग गाली बक रहे हैं और थोड़ी और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, या ये लोग सही में कुछ ऐसा अपशब्द बोल रहे थे। अगर नहीं बोला है इनने तो इनको न्यूज़ वालों के ऊपर केस करना चाहिए, और अगर बोला है तो भाई हम सबको इनके ऊपर केस करना चाहिए। अगेन उसको फिर से घेर रखा है 4-5 लोगों ने, और न्यूज़ वालों ने भी उसको धोखा दिया। अब आप सोचो, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप किसी के भरोसे से आए थे, ठीक। उसने आपको धोखा दे दिया कि उनने ऐसे लोग को बुला लिया जिससे आपको बात नहीं करनी, ठीक। अब वो सब लोग इकट्ठे होकर आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, आप पागल हो जाओगे, प्रेशर जितना आएगा ना आपके दिमाग में। अब वो देखो यहाँ पे अभय सिंह का क्या रिएक्शन है, वो शांत बैठा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में शांत बैठना, मुझे तो भाई उन सबसे ज़्यादा सिद्ध वो लग रहा है अभी। ये भगवान ये संत के लक्षण है, और ये जो लोग कर रहे हैं वो संत के लक्षण है। शास्त्र ने स्पष्ट अब यहाँ से ध्यान से वो कुर्ता वाले जो भैया है ना, उनको देखने की कोशिश करना। कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना। हाँ, संत का हृदय वो बेचारे कुछ श्लोक का अर्थ बताना चाह रहे थे, और यहाँ पे वो गाली चल रही है तो बीप लगाना पड़ा, तो वो बेचारे बोल नहीं पाए। शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। मैंने सिर्फ कहा बिगड़ गई। शास्त्र ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबीर को कहा ही न जाना। बेचारे कुर्ते वाले भैया को बड़ी मेहनत करनी पड़ी तब जाके वो श्लोक बोल पाए, और मतलब यहाँ पे उनको श्लोक बोल के बताना था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और मैंने देखा है कि यहाँ पे ना लोग ज्ञान कुछ रहता नहीं है, 4 श्लोक बस पढ़ लिए, रट्टा हो गया। अब वो पब्लिक में जाके बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा था और ये श्लोक बोला, ठीक। जो है ना, कुछ लोग मानेंगे अरे इसको श्लोक याद है। श्लोक याद होने से चीज़ें हो जाएंगी क्या? सत्य देखा आपने, यहाँ पे आपने श्लोक रट लिया कि संत क्या होता है, तो आप लोग क्या कर रहे हो जब आपको मालूम है? तो एक्सपोज होने का खतरा लगा तो उन्होंने स्टूडियो में हंगामा मचा दिया। 1 मिनट, एक्सपोज होने का खतरा किसको होता है? जो भाई कुछ ऐसा किसी से पैसा लेके कुछ तंत्र वंत्र कर रहा हो, उसने कहीं बैठ के कोई भविष्यवाणी कर दी, तुमको इतना इंपॉर्टेंट लगने लगा क्या? मतलब तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं न्यूज़ वालों के पास कि अब तुम यही देखोगे कि किसी व्यक्ति ने क्या भविष्यवाणी की और उसके ऊपर तुम लग जाओगे उन्हें गलत हुई सही हुई। और यहाँ बोल रहे हंगामा किया। हंगामा किसने किया आपने देखा ना? बावजूद इसके उनका हंगामा रुका नहीं। मतलब मैं दम देख रहा हूँ भाई न्यूज़ वालों की कितना है कि खुद ही के कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया, डाल भी दिया इंटरनेट पे, और झूठ भी इतना बड़ा बोल रहे हैं कि हंगामा किया। थोड़ा भी अगर आप में बुद्धि है ना, मतलब एक 5-10 साल का बच्चा भी थोड़ा हल्का समझदार है, वो देख के बता देगा हंगामा कौन कर रहा है और शांति से कौन निकल रहा है। दिखा सकता हूँ कैमरे में, आप देखिए ये पूरा कप वो था, गर्म चाय उठा करके और ऊपर डाल देना। मैंने संत के बारे में सुना था, मैं अगर भगवान के बारे में खुद को क्या कहता है, मैं भगवान हूँ, है ना, ये क्लेम करता है ना, मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर शिव है। ये मोटी वाली बात कर रहे हैं भाई, ये कथावाचक लग रहे हैं मेरे को, गेटअप से वही लग रहे हैं। और कथावाचक मतलब बिजनेसमैन मानता हूँ मैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। कोमल होता है ये मैंने सिर्फ इतनी। अब यहाँ पे इनने क्या बोला, वो व्यक्ति तो चला गया, ठीक। यहाँ पे भी मानने की क्या जरूरत थी?
यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है दूसरे धर्म का, सिर्फ हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग बैठे हुए हैं। गाली गलौज हो रही है, कौन बदनाम होगा? हम लोगों ने सनातन के लिए इतना काम किया और हमारा ईवा आज ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। देखो ये प्रॉब्लम यही है कि हमने ये बोल रहे सनातन के लिए काम किया, अब हो सकता कुछ किया हो, पर जो मेरे को पता चला अगर ये कथावाचक है तो इन्हें काम बहुत किया और पैसे भी बहुत कमाए हैं लोगों से जा जाके। मतलब फ्री में कथा नहीं करते ये लोग, मैं कहता भी नहीं फ्री में करो, मिनिमम पैसा ले लो, पर नहीं, सबका अपना ब्रांड रहता है, इसमें भी उस हिसाब से पैसे लेते हैं। खैर, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि युवा उसको फॉलो करे, तो मेन प्रॉब्लम ना मुझे ये लग रही है कि जिस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि वो अलग तरह की रियलिटी दिखा रहा है आपको, है ना। वो अलग वीडियो में कभी बात करेंगे उस बारे में, जो उनकी किताब में उन्होंने लिखा हुआ है, वो सब अपन बात करेंगे बाद में। पर ये कहीं न कहीं वो दिखाता है कि भाई तुम जबरन उस चीज़ को ना टारगेट कर रहे हो उस व्यक्ति को, और खुद उसको अपने आप हीरो बना रहे हो। पे जो स्थिति है, अमिताभ में भी लगता है उनकी जगह पे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वो फ्लोर को चाहते ना साफ करवा सकते थे, ग्लास वहीं पड़ा हुआ है, वो कुर्ता उनका गंदा कर दिया तो वो दिखाए जा रहे हैं। तो वो ये है कि पूरा प्लान था उसको टारगेट करने का और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कि ऐसा कुछ बोल दे या कुछ कर दे। वो बेचारा करके नहीं गए वो व्यक्ति, तो अब उसको कप टूटा तो वो टूटे कप के बारे में ही अब खींचतान के बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विश्व कप था शायद वो। आप यूथ को आपने एक्सपोज किया कि एक्सपोज तो आप लोग भी हो गए, क्योंकि अब से मैं इन तरह के जो लोग हैं या इस तरीके के भगवाधारी हैं उनको देखूंगा तो वो जो सम्मान का भाव आता था ना, वो शायद मुश्किल हो जाएगा यार, क्योंकि इनके जैसे लोग बहुत सारे हैं। मतलब बस कपड़े पहन लियो आपने, तो असल में तो वही संत निकला जो मतलब बिना कुछ बोले ही चला गया वहाँ से। ध्यान से सुनना, जब ये इंटरव्यू में जो पहली बार आया ना, इन्होंने पूछे कि हम आपको क्या बोले, तो वो व्यक्ति ने बोला मेरे को अभय सिंह बोलो। वो हमेशा से यही बोल रहा है। और आपको ना पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए, जब सदगुरु ऋत्विश्वर महाराज इनसे जब मिले थे तो उन्होंने न्यूज़ वालों से भी कहा था महाराज जी ने कि आप इस व्यक्ति को बाबा या ऐसी चीज़ें मत बोलो, वो रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि IIT जो नाम दिया इन्होंने, IIT बाबा, वो न्यूज़ वालों ने दिया और किसी ने नहीं दिया। तो महाराज जी का कहना ये था कि आप इसको एक खोजी के तौर पे देखो, बाबा वगैरह मत देखो। और महाराज जी ने इनको अपने साथ कई जगह लेके भी गए, और वो भी संत हैं, बड़े संत हैं। आप उनके प्रवचन सुनिएगा कभी सदगुरु ऋत्विश्वर महाराज के, तो उनके साथ अभय सिंह अच्छे से रहे, ठीक, और उन्हें भी कोई समस्या नहीं थी। मगर ये जो लोग जिनको जान नहीं रहे, जिनका ज्ञान भी आपने देख लिया है, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, उन्हें बड़ा डर लग रहा है कि भाई ये कौन आ गया सनातन धर्म के बात करने। वो एक पॉपुलैरिटी स्टंट है। हाँ करेक्ट बोला, पॉपुलैरिटी स्टंट था, पर अभय सिंह का नहीं, न्यूज़ वालों का। क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप इतना अग्रेसिव हो सकते हैं। ये हमारी लाइफ में ठहराव लाता है, पीस लाता है। बहुत अच्छी इन्होंने डेफिनेशन दी कि स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में पीस लाता है, ठहराव लाता है। संतों की लाइफ में भी आना था पहले तो। और भाई अब तुम एक चीज़ देखो, तुम कहीं गए हो तुम्हारी पत्नी के साथ, तुम्हारी पत्नी को कोई छेड़ रहा है, तुम स्पिरिचुअल आदमी हो, ठीक, तो क्या तुम उसको बोलोगे ठीक है भैया आप छेड़ लो, अपना काम कर लो, या कुछ एक्शन लोगे, कुछ करोगे उसके विरुद्ध में, या हाथापाई उसके ऊपर कर दोगे, कुछ ना कुछ करोगे ना। तो यहाँ पे वही हुआ, जब आपने उसको इतना माहौल में बांध दिया और उसके ऊपर आपने पकड़ना शुरू कर दिया, तो भाई उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। यही चीज़ थी। ठीक है, संत के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए। आपने त्याग तो भी देखा लाइव, कितना बड़ा त्याग था। यहाँ पे देखना त्याग की बात कौन कर रहा है, वो आंटी जो बढ़िया मेकअप लगा के आई हुई हैं, ठीक है। उनके बालों का कलर आप देखेंगे तो येलोइश आपको दिख जाएगा, यानी कलर वगैरह किया है। और मैं भी कई ऐसे ऐसे लोग, महिलाएं से जो कथावाचक थी, बीच में एक कार्यक्रम हुआ था, अचानक से वहाँ जाने को मिला, और तो पता चला कि उन लोग की कुछ डिमांड थी कि भाई हमको इस ब्रांड का शैम्पू ला के देना या वो ला के देना। तो त्याग इस तरह का होता है, शायद पुरुष बस करेगा त्याग, महिला जो संत बनी वो त्याग नहीं करेगी, वो इसी तरीके से मेकअप लगा के तैयार होगी। और इंस्टाग्राम पे उनको देख रहे थे। आप किसको देख रहे हो? ऐसे इंसान को जो खुद को ये बताता है कि मैं मैथ्स और फिजिक्स का इतना ज्ञानी हूँ, एक IIT से पास आउट हूँ। और मैंने तो ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा जहाँ पे वो IIT को बहुत ज़्यादा एग्जैक्टरेट करके बता रहे हैं कि भाई मैं IIT से पढ़ा हूँ या वैसा कुछ। और रही बात, ये बात करें इंस्टाग्राम में आप इसको देख रहे हैं, भाई उनकी बात करो ना, जो नंगे कपड़े में लड़के डांस करके डाल रही हैं, वो गंदा नहीं है इंस्टाग्राम पे? हो सकता है मैडम का खुद का अकाउंट है या खुद की बहन बेटियाँ कर रही हूँ। ऐसे लोग धर्म के आइकॉन नहीं हो सकते। किसने बोला भाई सनातन को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक अलग अपनी रास्ता बना रहा है और वो अलग कुछ करना चाह रहा है। किसने बोल दिया कि वो सनातन धर्म का चेहरा है? आप सनातन के चेहरे हैं। किसने बनाया सनातन का चेहरा? इतना बड़ा धर्म है, इतनी पुरानी विरासत है, क्या 8-10 लोग जिनको अपना गुस्सा कंट्रोल करते नहीं आता, जो पैसे लेके यहाँ पे इतना विवाद कर रहे हैं व्यक्ति के साथ, अकेले आदमी को घेर के, वो सनातन का चेहरा है? नहीं भाई, हम तो नहीं मानते। ऐसे लोगों को धर्म में एज अपना हीरो स्वीकार कर लेना, ये शायद सबसे बड़ी गलती है। हाँ भाई, सनातन धर्मियों, कथावाचक वाले बिजनेस को स्वीकार कर लेना हम सबकी बहुत बड़ी गलती है। इस तरीके से सनातन का नुकसान कर रहा है वो कि कहीं इसका तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़ा हुआ है। वाह भाई, मतलब सनातन का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया अभय सिंह ने कि लोग धर्म के प्रति थोड़े आकर्षित हुए, तो नुकसान है। और बड़ा ये है कि पाकिस्तान से कोई संबंध ना हो भाई का, कि पाकिस्तान ने अपने एजेंट पहुँचाया हो, बाकी एजेंट तो उनके जो हैं वो पकड़ ली शायद मोदी जी ने, तो उन्हें नया तरीका अपनाया होगा। लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने आज विटनेस किया है, उसके मुताबिक तो शायद समाज के लिए भी ये हानिकारक है।
अभी आपने पूरे इंटरव्यू के अंदर देखा कि उस आदमी का जब हाथ पकड़ा तो उसने बस रिटेलिएट किया और वो कप टूटा वहाँ पे। उसके बाद उसने कुछ भी बोला है, कुछ भी किया। गाली तक कौन बक रहा था? ये लोग बक रहे थे। वो शांति से बैठा था। संत लोग उसको नहीं मान रहे, तो एक तरीका होना चाहिए उसका। इस तरीके गली के गुंडे टाइप में उसको घेर लेना, उसको गाली बकना और उसके जाने के बाद उसकी बुराई करना, ये कहीं पे भी ठीक नहीं है किसी भी तरीके से। तो अभय सिंह के ऊपर डिटेल में कभी बात करेंगे अगर मौका मिला तो, क्योंकि जो उनकी किताब है उसे अभी मैंने आधा पढ़ा है, थोड़ा पढ़ना रह गया है। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं उसकी पीछे के क्या अर्थ हैं, या जितनी भी चीज़ें उन्होंने की है वो किस तरीके से गलत या सही हैं, उन सब के ऊपर अगर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। अच्छे खासे आदमी को पागल करने का काम न्यूज़ चैनल वाले करते हैं और एक नैरेटिव अपने सब सेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, सब आप देख रहे हैं। तो न्यूज़ चैनल के चक्कर मत पड़ना, अपनी सोच समझ इस्तेमाल करना किसी भी मामले में, सिर्फ इस मामले में नहीं। ठीक है, वो व्यक्ति विशेष है, उस तक आपका क्या सोचना है वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बाकी लोग के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए किस तरीके से मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके न्यूज़ चैनल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोग को भी बोलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस थोड़ा कम है, मोटिवेशन फिर कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाने लगता है। तो अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।